कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? मैं तुम्हारा बाबा आज तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूं। तुम्हें लगता है कि जो इस दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, जिनका मन साफ होता है, जिनकी आत्मा शुद्ध होती है, उनका जीना व्यर्थ होता है। ऐसा ही कुछ लगता है, न तुझे यही सब सोचता रहता है? मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह तुम्हारा नजरिया है देखने का। इस दुनिया में ऐसे लोग ही कितने हैं जो जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से भी हैं। आजकल की दुनिया सिर्फ दिखावे की है और जमाना चालाकी का है, जो तेरे अंदर नहीं है। तू जैसा अपने दिल से सोचता है, वैसे ही तू अपनी भावनाओं को बाहर भी व्यक्त कर देता है। इसीलिए तो तू लोगों के लिए करने के बाद भी सबके लिए बुरा है बेटा। क्योंकि आज के जमाने में लोगों को वो लोग पसंद है जो उनकी खूबियां बताए, कमियां नहीं। लोग अपने बारे में सिर्फ अच्छा सुनना चाहते हैं। अगर किसी को उनकी सच्चाई बता दो तो वह उल्टा गुस्सा होकर तुम पे 10 कमियां गिना देता है, और पहले तुमने उनका कुछ अच्छा भी किया होगा वो भी भूल जाते हैं। तुझे दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही तू दिखावा कर सकता है। इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं बेटा। इसीलिए दुनिया की भीड़ में अकेले महसूस करता है, और तेरे किसी से संबंध नहीं बन पाए, बनते भी है तो वह तेरे साथ छल करते हैं, तो वह टूट जाते हैं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो तेरी तरह हो, जिसने किसी का कभी भी गलत न किया हो, हमेशा दूसरों के लिए खुद से पहले सोचा हो, सबको अपना मानकर साथ लेकर चला हो, फिर भी तेरे साथ अंत में गलत हो जाता है। इन सब बातों से ही तेरी सोच ऐसी हो गई है कि ऐसे लोगों का जीना व्यर्थ नहीं है इस दुनिया में। लेकिन बेटा, ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनका दिल इतना बड़ा होता है, आत्मा शुद्ध होती है और इतने ऊंचे विचार होते हैं। क्योंकि दुनिया में अपने लिए तो हर कोई सोचता है, दूसरे के लिए कोई नहीं सोचता। लेकिन तुम वही शुद्ध आत्मा वाले प्राणी हो जो खुद से पहले दूसरों के लिए सोचता है। तुम जैसे अंदर से हो वैसे ही बाहर से भी हो, इसलिए अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त कर देते हो, चाहे किसी पर प्यार आए या गुस्सा। लेकिन बेटा, मैं तुझे आज कुछ बातें समझाने के लिए आया हूं। यह कलयुग है, यहां पर तेरे सीधेपन से काम नहीं चलेगा और ना ही तेरे इस भोलेपन से। इसीलिए तेरी जीवन की कामयाबी पीछे पीछे होती जा रही है। आज मैं तेरे से इसी विषय में बात करने आया हूं बेटा। यहां पर ऐसा कोई नहीं है जो तेरी भलाई के लिए सोचे या ये सोचे कि मेरे से पहले तेरा भला हो। सब अपने लिए सोचते और करते हैं। तो बेटा, तू भी संसार की तरह, संसार के नियम की तरह चल। जैसा लोग तेरे साथ कर रहे हैं उसी अनुसार से तू भी आगे चल और बढ़, नहीं तो तू एक दिन पीछे रह जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, थोड़ा अपने व्यवहार में परिवर्तन कर। समय की जो मांग है उस मांग के हिसाब से अब अपने जीवन को बना और उसी हिसाब से चल। क्योंकि जीवन में परिवर्तन भी बहुत जरूरी होते हैं और कुछ परिवर्तन दुनिया में जीने के लिए बेहद जरूरी हैं। तूने उस पर विश्वास करके उसकी सहायता करी। अपने घर पर भी तूने किसी को नहीं बताया क्योंकि वह पैसों का मामला था। लेकिन आखिर में क्या हुआ? तेरे भोलेपन को, तेरे विश्वास को धोखा ही मिला ना। उसने मुंह मोड़ लिया तेरे से, और ना ही उसे याद भी है कि तूने उसकी तब मदद की जब वो सड़क में था। वह अपनी मस्ती में मस्त है। तो बेटा, ऐसा भी किसी पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए जो तू करता है। अगर तुझसे कोई दो बातें प्यार से कर दे तो तुझे लगता है उस इंसान के लिए क्या से क्या कर दूं, क्योंकि उसने तेरे से दो बातें प्यार से बोली, प्यार से व्यवहार किया। लेकिन बेटा, उस इंसान के प्यार से बात करने के पीछे का राज बहुत गहरा है, जो मैं देख रहा हूं लेकिन तुझे नहीं दिखाई देता। कुछ समय ले उस इंसान की असली इंसानियत को देखने के लिए। इसलिए मैं तुझे सावधान करने आया हूं। मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कल के दिन धोखा हो और फिर तू मेरे पास आकर रोए। तू अच्छा है तो तेरे साथ गलत नहीं होना चाहिए। तुझे लगता है तेरे जैसे लोगों का जीना व्यर्थ है। बेटा, मैं हूं ना तेरे लिए तेरा बाबा है। दुनिया हो ना हो, तुझे क्या चाहिए?
इस दुनिया से जब तेरा बाबा तेरे साथ है। तू हमेशा मुझे यही तो कहता था कि बाबा, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, बाकी मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो बस तेरे बाबा तेरा साथ दे रहे हैं तो तुझे दुनिया के लोगों के साथ होने न होने से क्या लेना देना। तेरी माँ इतनी उम्र की हो गई है, उन्हें जीवन का अनुभव है। उन्होंने भी तुझे कितनी बार समझाया, दुनियादारी सीख, दुनिया के साथ चल, लेकिन तू अपने भोलेपन में उनकी भी बात नहीं सुनता। तुझे क्या लगता है कि वह उम्र दराज की है तो पिछली दुनिया की है? ऐसा नहीं है बेटा, जीवन में उम्र का अनुभव बहुत कीमती होता है। तेरी जितनी उम्र है उसे दुगनी उम्र हो चुकी है उनकी, तो उन्होंने तुझसे दुगना जीवन को अनुभव किया है। अपने जीवन में उतार चढ़ाव हर तरह के दिन देखे हैं, इसलिए वह तुझे तेरे भले के लिए समझाती है। कई बार तुझे उनकी बात बुरी भी लग जाती है, लेकिन वो तेरे भले के लिए ही तुझे कह रही हैं। और आज तो तू अकेला है तो तेरे साथ कोई भी छल कर तुझे बेवकूफ बनाकर गलत कर लेता है। कल के दिन तेरा परिवार बड़ा होगा तब यही चीजें रहेगी तो बेटा तेरे घर में तेरे इसी व्यवहार के कारण आपसी रिश्तों में भी क्लेश बना रहेगा, क्योंकि तू किसी पर भी भरोसा करके अपना सब लुटा देता है। तेरा तो स्वभाव ऐसा है, लेकिन तेरे जीवन साथी का नहीं होगा। वह इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बेटा, क्योंकि हर किसी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता बेटा। इसीलिए अभी नहीं, अपने आगे भविष्य का सोच और उसी हिसाब से अपने आप में परिवर्तन कर। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, हर चीज में परिवर्तन है। एक वृक्ष होता है, वह कभी सदाबहार होता है तो कभी उसमें पतझड़ होते हैं। तो बेटा, मनुष्य जीवन तो परिवर्तन के लिए ही बना है। और अपने पिछली गलतियों से सीख, तूने क्या क्या गलतियां करी है। मेरा गलतियां कहने का मतलब कोई गलत काम नहीं है। गलतियां में किसी पर एकदम से भरोसा करना है, किसी का प्यार से बोलने पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देना है। तेरा स्वभाव ऐसा है कि तू अपनी जान तक दे देगा। तो बेटा, तुझे अपना यह व्यवहार बदलना होगा, तभी तेरा भला होगा। सबसे पहले तुझे अपने लिए सोचना होगा, उसके बाद दूसरों के लिए। जब तू अपना अच्छा सोचोगा तेरा भला होगा, और तभी तू दूसरों की भी सहायता कर पाएगा। यह बात जान ले अपने बाबा की, और इस बात को अपने दिमाग में हमेशा के लिए याद कर ले। मैं भी तेरी मदद करूंगा जब तू खुद से अपनी मदद करेगा। अगर तू खुद से ही अपनी मदद करना नहीं चाहता तो मैं तेरी मदद करके क्या कर सकता हूं? करना तो तुझे ही है ना बेटा। मैं तेरा हाथ पकड़ कर क्या कर लूंगा। अगर तू सोचे कि बाबा मुझे चलाएंगे तो बेटा ऐसे भी काम नहीं चल पाएगा। सोचना ही है तो उनके लिए सोचना जो जरूरतमंद है, जो बेबस है, जिनको सही में सहारे की जरूरत है, क्योंकि उनकी बात अलग है। लेकिन जो सब कुछ सही होते हुए भी जानबूझकर तेरे आगे दिखाते हैं कि हम बेबस है, हम कमजोर है, तो बेटा उनकी चालाकियां को तुझे समझना चाहिए। यही जीवन की सच्चाई है और इसे ही तुझे अपनाना होगा। नहीं तो तू जैसे मेरे सामने रोता है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा गलत कर दिया। बेटा, तो अगर अपने जीवन में कामयाब होना है तो सबसे पहले खुद से प्यार करो और खुद के लिए सोच, उसके बाद औरों के लिए। इतना तो तू अपने परिवार के लिए भी नहीं सोचता जितना कि तू दूसरों के लिए मर मिटने को तैयार हो जाता है। तो बेटा, यह तेरी गलत बात है ना। तेरी गलती है तो मैं यह भी कह सकता हूं कि तेरी गलतियों का ही नतीजा है जो तू आज भुगत रहा है। तो आगे से ध्यान रहे तुझसे दोबारा ये गलतियां ना हो। अपने बाबा पर विश्वास करता है ना, तो मैं तेरा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए ही तुझे तेरे व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए कह रहा हूं, और मैं भी तेरा भविष्य देख रहा हूं। अगर तूने अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया तो बेटा फिर तू बहुत पछताएगा। तेरे पास अंत में कुछ भी नहीं बचेगा रोने के अलावा। इसलिए आज से, अभी से अपने कान खोलकर अपने बाबा की बात को सुन और समझ। खुद को परिवर्तित कर, अपने परिवार को अपने पास रख। बाहर के लोग उतने तेरे काम नहीं आएंगे जितने तेरे अपने परिवार वाले आएंगे, क्योंकि उनको तेरे से ज्यादा फिक्र है तेरी
दो मीठे बोल से कोई अपना नहीं होता बेटा। इस चीज को ध्यान से समझ। मैं हमेशा ऐसे ही तेरा मार्गदर्शन करता रहूंगा। तू अब ज्यादा मत सोच और न ही अपने जीवन को व्यर्थ सोच। अपने बाबा की बात का बुरा मत मानना। तूने खुद से अपने साथ गलत किया है, दूसरों को इतनी हिम्मत देकर, और तू फिर सोचता है कि जो भोले लोग होते उनका जीना व्यर्थ है। आगे से ध्यान रखना कि सामने वाला तेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, उसी हिसाब से तुझे भी उनके साथ वैसे ही व्यवहार करना है। इसमें कोई चालाकी नहीं है, ना कि अपने लिए सोचना गलत है। मुझे तुझ पे भरोसा है, तुझे मेरी बातें समझ आ गई होगी और तू इस पर कार्य भी करेगा।